स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात महाकुंभ की, और महाकुंभ के लिए 13 तारीख से महाकुंभ है, 13 जनवरी से, और कहा जाए कि अगर उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो गलत नहीं होगा। और प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। जैसा कि कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो तैयारियां भी युद्ध स्तर पर जारी हैं, और प्रशासन के साथ साथ विभिन्न संगठन और संस्थाएं श्रद्धालुओं को तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। तो एक और जहां भक्तजनों के ठहरने के लिए यूरोपीय तर्ज पर डोम सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई जगहों पर टावर लगाए जा रहे हैं। इस बीच कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा महाकुंभ स्थल की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको जिलाधिकारी ने खारिज किया और कार्रवाई की भी बात कही है। अंतिम चरण में महाकुंभ की तैयारी, देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन, डोम सिटी का निर्माण, सुविधाओं से लैस महाकुंभ। तीर्थ नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। तीर्थ नगरी में बड़ी संख्या में देश और विदेश के श्रद्धालुओं के साथ ही साधु संतों का आना जारी है। इस बीच कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा महाकुंभ स्थल की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने इस बात का खंडन करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कोई ऐसे अफवाह फैलाता है तो हमने पहले भी कहा है, फिर हम कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं इस बार महाकुंभ में देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं। भारत में पहली बार यूरोपीय तर्ज पर तमाम लग्जरी सुविधाओं से लैस डोम सिटी का निर्माण किया जा रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है। तमाम सुविधाओं से लैस है ये डोम सिटी। देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, अगर वो ज्यादा सुविधा वाली जगह पर रुकना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में की गई है, डोम सिटी में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुविधाजनक। जो भी इनफैक्ट जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पर कुंभ के मेला ग्राउंड में क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, फैसिलिटीज उनको चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया है। सबसे पहले तो योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था है, और जैसा कि आपने डोम सिटी के विषय में बताया, एक वास्तव में एकदम दिव्य चीज है। इसी तरह महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं को बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। महाकुंभ की तैयारियां केवल सरकार नहीं कर रही है, निजी कंपनियां भी कर रही हैं। जो निजी कंपनियां मोबाइल को नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों ने यहाँ 128 टावर लगाए हैं। हमारा 128 टावर लगा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा जो है रनिंग वाला टावर है। हम जिससे इसको इंस्टॉल करके कहीं इंस्टॉल करके इसको हम लोग रन करके इसमें जो भी जियो का, अपना वोडाफोन का और अपना VI का भी लग जाएगा, और BSNL का भी लग जाएगा, और एयरटेल का भी लग जाएगा। महाकुंभ की धरती प्रयागराज जहां सभी लोगों को आमंत्रित कर रही है, वहीं पूरी दुनिया को मानवता का संदेश भी दे रही है। इसीलिए सरकार ने इस बार मैड्रिड, बर्लिन के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेलों में भी महाकुंभ को सांस्कृतिक विरासत के रूप में पेश करने का फैसला किया है। मेला स्थल क्षेत्र में धीरे धीरे सभी अखाड़े पहुंचने लगे हैं। कुछ अखाड़े पहुंच भी गए हैं, जिन लोगों ने अपनी व्यवस्था संभालनी शुरू कर दी है। रविवार को स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम में ध्वज स्थापन किया गया। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।